बच्चों क्या हाल चाल है। आज हम मिले फिर से एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के लिए क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। और आज का टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्यों? आज हम बात करेंगे बच्चों पीपीसी के बारे में। आप लोगों ने जरूर अपने स्कूल में सुना होगा कि मैम कह रही है सर पीपीसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, या पीपीसी तो मैं एग्जाम में दूंगी ही दूंगा। तो बच्चों आज हम बात करने वाले पीपीसी के बारे में। फुल फॉर्म है इसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पुराना थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। इस फ्लैशबैक में सर कि हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही कि भाई हमारे पास जो रिसोर्सेज है इकोनॉमी में, जो रिसोर्सेज है सर वो बहुत ही लिमिटेड है। हाँ कि ना? आप ये कह ही नहीं सकते, किसी भी इकोनॉमीज को देख लो, आप इंडिया की बात करो, चाइना की बात करो, यूएसए की बात करो, आप कह ही नहीं सकते कि सर इनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। जितने मर्जी किसी भी नेशंस को जिसको आप अमीर समझते हो, आप कहते हो सर इनके पास तो पैसा ही पैसा है, लेकिन कभी उनसे पूछोगे तो कहेंगे हमारे पास भी रिसोर्सेज की क्या है बच्चों, स्कैर्सिटी है। और बच्चों क्या इकोनॉमीज हो, कोई नेशंस हो, या हम आप और मैं इंडिविजुअल्स की बात करें, आप ही बताओ ना क्या आपकी पॉकेट मनी कितनी है, सफिशिएंट है? मौज हो जाती है सारी? नहीं सर, सारी इच्छाएं दिल में ही रह जाती हैं। मतलब रिसोर्सेज की कमी तो बच्चों आपको भी है। मतलब स्कैर्सिटी तो हर जगह देखने को मिलती है, और ये स्कैर्सिटी ही तो है जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। ये सब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, स्कैर्सिटी की वजह से पढ़ रहे हो। स्कैर्सिटी होती नहीं तो सच बता रहा हूं इकोनॉमिक्स आपको कभी पढ़नी नहीं पड़ती, मौज हो जाती है आप लोगों की। हाँ कि ना? लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या है बच्चों, स्कैर्सिटी है, इसीलिए तो आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि भाई क्या करें, कैसे करें जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। रीजन क्या है? स्कैर्सिटी है, इसीलिए तो सोचना पड़ता है कि भाई ये सामान तो खा नहीं सकते यार, पार्टी में यार ऐसा करो पास्ता ऑर्डर कर देना, पिज्जा भी ऑर्डर कर देना, मोमोज भी कर देना, यार आइसक्रीम से रहने दो। क्यों रहने दो? क्योंकि सर रिसोर्सेज लिमिटेड है, आप चाहकर सब कुछ परचेज कर ही नहीं सकते। बोलो हाँ कि ना? बॉन्ड्स तो लिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज तो सर स्केर्स है, स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है। हाँ कि ना? उसी हिसाब से जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो यहां पर भी जब हम गुड्स की प्रोडक्शन की बात करते हैं, गुड्स की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो बताओ सर, जब रिसोर्सेज ही क्या है हमारे पास, जब रिसोर्सेज ही बच्चों हमारे पास क्या है, स्केर्स है, कम है, लिमिटेड है, तो क्या सब चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो? फटाफट से बताओ। हम लोगों ने टॉपिक करा भी था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमीज, वहां पर एक बात आई थी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैसे बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस, किन के लिए बनाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये बात हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में करी थी, बिल्कुल करी थी। खुद बताओ ये टॉपिक भी तो कहां से निकल के आया था? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो हमने 3 पढ़ी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ऐसा भी हमें क्यों सोचना पड़ रहा था कि क्या बनाए, कैसे बनाए, किन के लिए बनाए? हम सब चीजें कर ही नहीं सकते हैं ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये बात तो सिंपल थी सर, कमी है सर रिसोर्सेज की, हम सब कुछ नहीं बना सकते, हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, और हम हर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए, हम ये थोड़ी ना कि हम पुअर के लिए भी बना सकते हैं, रिच के लिए भी बना सकते हैं, ऐसा होता ही नहीं है, हमें चूज करना पड़ता है क्योंकि स्कैर्सिटी है रिसोर्सेज के साथ, हम चाहकर सारे काम कर ही नहीं सकते। उसी हिसाब से आज का जो टॉपिक है जिसका नाम ही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, नाम में देखो क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटीज वर्ड का मतलब है बच्चों कॉम्बिनेशन। खुद बताओ जब रिसोर्सेज सर है ही लिमिटेड तो क्या सब चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो? ये तो सीखा था व्हाट टू प्रोड्यूस में। तो यहाँ पर वही बात है सर, सवाल ही नहीं उठता हम सारी चीजों की प्रोडक्शन कर सके, लिमिटेड रिसोर्सेज है, जैसा कि आपने हमें पहले भी बताया था। बोलो हाँ कि ना? जब रिसोर्सेज ही लिमिटेड है बच्चों तो आप सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए आप उन चीजों की प्रोडक्शन की तरफ ही जाना चाहते हो जहां से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आप चाहकर भी सब चीजों की प्रोडक्शन बराबर इंक्रीज कर ही नहीं सकते। अगर आपको एक की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, अगर आपको एक की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे की प्रोडक्शन कम करनी ही पड़ेगी। एक की बढ़ेगी ही तब जब दूसरे की बच्चों कम होगी। हाँ कि ना? तो अगर ध्यान से देखो तो एक की बढ़ानी है अगर तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी। तो बताओ इनवर्स रिलेशन यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। इसका मतलब जब हम पीपीसी की बात करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं बच्चों, तो वहां पर भी हमें इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। क्योंकि अगर मैं दो गुड्स की बात करूं, दो गुड्स की पॉसिबिलिटीज की बात करूं इकोनॉमी के अंदर, तो मैं ए की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, गुड ए की प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना चाहता हूं तो मेरे को बी की प्रोडक्शन कम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। जरा सामने देखना एक बार ध्यान से। अगर आप लोग सामने देखो तो यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज लिखी हुई है। इस पॉसिबिलिटीज को बच्चों आप लोग कॉम्बिनेशंस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इसी पॉसिबिलिटीज को आप लोग कह सकते हो कॉम्बिनेशंस। क्या है? कॉम्बिनेशंस। अब ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी डी ई एफ और जी। अगर देखो हम लोग पहले क्या गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, गन्स, और दूसरा एग्जांपल है बटर का। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। खुद अगर आप देखो कि पहले जब हम लोग जीरो बटर प्रोड्यूस कर रहे थे, जब हम क्या कर रहे थे, बटर की जीरो प्रोडक्शन कर रहे थे, तब हम लोग कितनी गन्स प्रोड्यूस कर पा रहे थे? 21। हाँ कि ना? क्योंकि हमारे सारे रिसोर्सेज गन की प्रोडक्शन के लिए ही लगे हुए थे, इसीलिए गन्स को 21 बना पा रहे थे, लेकिन हम बटर की प्रोडक्शन जीरो कर रहे थे। हाँ कि ना? लेकिन जैसे हमारा मन करा कि नहीं भाई हम तो कुछ बटर भी बनाना चाहते हैं, तो बटर की प्रोडक्शन बच्चों जैसे ही हमने बढ़ाई, जीरो से कितनी करी, 1 करी, तो खुद बताओ गन्स की जो प्रोडक्शन थी उसमें कमी देखने के लिए मिली। तो ये तो है ही ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है तो सर एक की प्रोडक्शन अगर बढ़ानी है, जैसे यहाँ पर आप बटर की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, तो आपको धीरे धीरे गन्स की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। हाँ कि ना? इसके बिना बात बनी नहीं सकती है। और देखो जब आपने बटर एक की जगह कितने यूनिट्स बनाने का सोचा, 2, तो देखो आपको गन्स की प्रोडक्शन 20 से कितनी करनी पड़ी, 18। फिर अगर आपने बटर की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, खुद बताओ बटर की प्रोडक्शन बढ़ तो रही है सर, लेकिन साथ में गन्स की प्रोडक्शन कम होती हुई नजर आ
रही है, रीजन वही स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक की प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरे की प्रोडक्शन कम करनी ही पड़ेगी, हाँ कि ना। तो ये बात तो देख के आपको पीपीसी के बारे में सब लग रहा होगा कोई दिक्कत की बात नहीं, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ बच्चों दिक्कत की बात है, समझ नहीं है लेकिन, हाँ कि ना। अब सर ये क्या लिखा हुआ, ये कौन सी नई बात है भाई, ये देखो ये वर्ड है एमआरटी। एमआरटी मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या बताता है हमें, ये हमें ये बताता है कि जितने हमने गन्स क्या करी है सैक्रिफाइस, और जितने बटर हमने क्या करे बच्चों गेन, उसकी हमें रेशो बताता है। ध्यान से देखना, एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें बताता है कि हम लोगों ने कुछ गेन करने के लिए कितना सैक्रिफाइस किया रेशो की फॉर्म में। अगर ध्यान से देखो तो इस वाले केस में तो कोई सैक्रिफाइस हो ही नहीं रहा, यहाँ तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, हाँ कि ना, क्योंकि यहाँ तो हम बटर प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे थे पहले केस में, और सारे रिसोर्सेज हमारे कहाँ लगे हुए थे गन्स के प्रोडक्शन में। लेकिन जैसे ही हम लोग बटर की प्रोडक्शन बढ़ाने पर आए 0 से 1, वैसे ही हमारी गन्स की प्रोडक्शन 21 से 20 हो गई। तो खुद बताओ आपने कितने गन्स पहले सैक्रिफाइस लिखना है, तो ये 1 गन्स का क्या करा है सैक्रिफाइस करा है रेशो, उससे अगेंस्ट फायदा कितने का हुआ है, एक बटर की प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर आपको 1 गेन दिखने के लिए भी मिला है, बोलो हाँ कि ना। ध्यान रखिए 1 जी मतलब 1 गेन है, 1 गन मतलब यहाँ पर 1 गन का सैक्रिफाइस है, 21 से देखो 20 आ गए ना हम लोग, यहाँ हमारा सैक्रिफाइस दिखा है, और 0 बटर से हम लोग 1 की बढ़ गए, तो यहाँ पर हमें 1 बटर का फायदा हो रहा है। फिर ध्यान से देखो तो गन्स की प्रोडक्शन में यहाँ पर 20 से कितना हो गया 18, लेकिन बटर की प्रोडक्शन 1 से 2 मतलब 1 यूनिट का फायदा हो गया। तो ध्यान से देखो तो गन्स के हमने कितने यूनिट सैक्रिफाइस करे 2 यूनिट, और बटर हमने 1 से 2 मतलब कितने का फायदा हुआ फिर से हमें 1 का। फिर देखो तो 18 से 15 पर आ गए हम लोग, तो सैक्रिफाइस कितने का हुआ सर 3 गन्स का, और फायदा हमें कितने से हो रहा है फिर से 2 से 3 यूनिट पर आ गए मतलब 1 बटर का फिर से फायदा हो रहा है। फिर 15 से 11 आ गए मतलब हमें कितने गन्स का नुकसान फिर से हो रहा है कितने का, और फायदा सिर्फ कितने से ही हो रहा है। फिर 11 से 6 आ गए हमें कितने का नुकसान हो रहा है, फायदा सिर्फ कितने का ही हो रहा है। और आखिरी में देखो तो भाई आपको 6 से 0 पर आ गया, तो मतलब यहाँ पर आपको पूरे कितने गन सैक्रिफाइस करने पड़े 6 के 6 गन सैक्रिफाइस करने पड़े, और सिर्फ एक बटर का ही यहाँ पर आपको गेन देखने को मिल रहा है। आप बड़े ध्यान से अगर इस चीज को ऑब्जर्व करो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि आपका जो सैक्रिफाइस की परसेंटेज है, बच्चों बड़े ध्यान से समझना, ये जो सैक्रिफाइस की आप लोगों की परसेंटेज है वो बढ़ते ही जा रही है, और गेन आपको बहुत थोड़ा हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको हमेशा पीपीसी के दौरान आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो सैक्रिफाइस का अमाउंट है वो बढ़ता ही चला जाएगा, पहले 1 गन का सैक्रिफाइस, फिर 2 गन का, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, 6 का, सैक्रिफाइस बढ़ता ही जा रहा है। मतलब आपको गन्स बहुत सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है कुछ बटर की प्रोडक्शन करने के लिए। ये भी बच्चों पीपीसी की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट असम्पशन है। क्या बात है, तो वैसे भी मुझे एक चीज बताओ, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स सालों साल से बच्चों क्या बना रहा था मोमोज बना रहा था, बड़े ध्यान से सुनो, सालों साल से मोमोज बना रहा है, चाहे उससे आप पनीर मोमोज बनवाओ, फ्राइड बनवाओ, वेज बनाओ, चिकन बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसका हाथ बिल्कुल सेट है, फटाफट से दिन के पता नहीं हजारों पीस वो बना देता है, हाथ सेट है सर, हाँ कि ना। अचानक से हम उसको बोले कि नहीं यार ऐसा करते हैं ना, कल से थोड़ा पिज्जा बर्गर काम करते हैं, मुझे इतना बताओ जो इंसान, अच्छा जो इंसान है वो रिसोर्स ही तो हमारे लिए, हाँ कि ना। खुद बताओ जितनी तेजी से उसका हाथ मोमोज के लिए काम करता था, पिज्जा जो वो पहली बार उसने कभी सुना भी नहीं पिज्जा के बारे में, क्या उसकी प्रोडक्शन को तेजी से कर पाएगा जितनी वो मोमोज की कर पाता था, आप बिल्कुल नहीं। तो ये बच्चों असम्पशन ही है किसकी पीपीसी की, कि कोई भी रिसोर्स या कोई भी इंसान सारी चीजों में इक्वली एफिशिएंट हो ही नहीं सकता। आप भी बताओ ना, आप लोग कहते हो सर हम तो सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो डांस में बहुत अच्छा हूं, ऋतिक रोशन फेल है सर मेरे आगे, हाँ कि ना। तो बच्चों सिंगिंग अच्छी है, डांसिंग अच्छी है, पढ़ाई में तो मुझे पता है ना क्या बात है, जल्दी बोलो हाँ कि ना। अब आप लोग ऐसे डांस के हम इतने सारे स्टेप्स कर देते हैं, इकोनॉमिक्स में अकाउंट्स में हमसे स्टेप्स ही नहीं लगते, यही बात है। तो यहाँ पर पीपीसी की यही असम्पशन है कि ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, मतलब सारे रिसोर्स हर गुड्स की प्रोडक्शन में उतने एफिशिएंट नहीं हो सकते। अगर हम लोग मोमोज बहुत ज्यादा बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिज्जा की भी प्रोडक्शन उतनी ही कर पाएंगे। इसीलिए पिज्जा का 1 यूनिट पाने के लिए हमें बहुत सारे मोमोज के यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। यहाँ पर भी देखो ना, एक बस यूनिट ऑफ बटर को गेन करने के लिए हमें इतने सारे यूनिट्स ऑफ गन्स सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एमआरटी है, मतलब जो हमारा सैक्रिफाइस की परसेंटेज है वो इंक्रीजिंग है, बोलो हाँ कि ना। इंक्रीजिंग है कि नहीं है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग एमआरटी दिख रहा है, बोलो हाँ कि ना। एमआरटी इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि हमारा सैक्रिफाइस ज्यादा है बच्चों एज कंपेयर टू हमारा गेन कितना है, हाँ कि ना। गेन हमारा कांस्टेंट है देखो, और उसके मुकाबले में सैक्रिफाइस बढ़ता ही जा रहा है, जिसको हम लोग इंक्रीजिंग एमआरटी कहते हैं। इंक्रीजिंग एमआरटी का मतलब समझ जाओ, यहाँ पर गेन कम हो रहा होगा और सैक्रिफाइस ज्यादा होगा, बोलो हाँ कि ना। इतनी बात भी कोई समस्या होगा। अब बात आती है इसके आगे क्या सीख सकते हैं बच्चों, इसके आगे फिर हमने कुछ नहीं करना, हमने ग्राफ सीख रहे हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पे हमारे बटर है जो हम गेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बटर, और हम लोगों ने वाई एक्सिस पे यहाँ पर क्या है हमारे पास गन्स है, बोलो दिख रही है कि नहीं दिख रही, बिल्कुल सब दिख रही है, ये हमारे बटर हो गए सर, और ये हमारे वहां पर वाई एक्सिस पे हमारे गन्स है। खुद बताओ जब हम 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, 0 लेवल पे थे, तो 0 लेवल पे बटर को क्या करते थे, देखो ध्यान से, 0 लेवल पे बटर हमारा कितना था 0 था, क्या किया, और हम कितनी गन्स प्रोड्यूस कर रहे थे 21। खुद बताओ बच्चों,
जीरो लेवल पे बटर तो जीरो है, लेकिन गन्स की प्रोडक्शन कितनी थी बच्चों? आप देखोगे सर गन्स की प्रोडक्शन 21 थी। हाँ कि ना? तो ये तो कुछ हमें ड्रॉ कर दिया पर बोला हाँ कि ना, ये पॉइंट बिल्कुल। फिर जैसे ही हम लोगों ने बटर बनाया कितना यूनिट? 1 यूनिट, तो हम लोग कितने पर आ गए? 20 पर। हाँ कि 20 पर ही है ना? तो जैसे हम लोगों ने बटर का 1 यूनिट बनाने का सोचा, तो हमारी गन्स की प्रोडक्शन 21 से घटकर कितनी रह गई? 20। जैसे बन पर आए तो बताओ बटर की प्रोडक्शन हमें कितनी कर दी? गन्स की हम 20 पर आ गए। 1 यूनिट बटर का बनाने के लिए हमें 21 से 20 पर आना पड़ेगी। बट 20 तो है, बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम लोग सेकंड यूनिट पर आए, बटर का हम एक और यूनिट बढ़ाया, तो हम लोग सीधा सीधा कौन से यूनिट पर आ गए? गन्स के कितने पर आ गए? 18 पर। कम हो रहा है ना, एक बढ़ाने के लिए दूसरा कम हो रहा है, सामने देखने को मिल रहा होगा आपको। फिर जैसे आप तीसरा बटर बनाने के लिए, तब आपको 18 से भी नीचे आके 15 क्या बना पड़ेगा? बस गन्स। मतलब जैसे जैसे बटर की प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे गन्स की प्रोडक्शन कम होती हुई सर नजर आ रही है। हाँ कि ना? ऐसे अगर आप चौथी यूनिट को देखो, तो जब चौथा बटर बनाया तो आप कहां पर आ गए? इस पॉइंट पर। पांचवा बटर बनाए तो आप आ गए 6 पर। और जब छठा बटर बनाया, तो आप उस केस में, जब आप छठा बटर बना रहे हो, तो उस केस में आप गन्स बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो ये मैंने बस और कुछ नहीं करा बच्चों, ये मैंने यहाँ पर आपके इस शेड्यूल को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की शेड्यूल को मैंने प्लॉट कर दिया, ये वाली चीज को। यही करा है कि नहीं करा बच्चों? बिल्कुल यही करा सर। हाँ कि ना? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप इसको आराम से देख के ड्रॉ कर लेना, एक बार बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है ना सर? ये तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आप मेरे से यहाँ पे एक बात सुनो, ये जो पॉइंट्स है ए बी सी डी ई एफ और जी, ये आप कह सकते हैं यहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर रहे हैं। ये आपका क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। और इस पॉइंट पर होने का मतलब ये है कि आप अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। आप अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। इसका मतलब हर इकोनॉमी पीपीसी पर ही ऑपरेट होना चाहती है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं हो रही है सर, बढ़िया तरीके से। जितने लोगों को जितना काम करना चाहिए था, सब लोग उतना काम कर रहे हैं। कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं हो रही है। सब लोग ईमानदारी से, पैशन से, मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है, फुलर एफिशिएंसी। लेकिन अगर मान लो, वैसे तो ये आज हमारा पार्ट 1 है पीपीसी का, जब मैं अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करूंगा पीपीसी को, उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर भी समझ लो कि आप अगर इधर तो पीपीसी है, यहाँ तो हर इकोनॉमी चाहती है कि हम लोग रहें, तभी तो बढ़िया बात बनेगी देश की। हाँ कि? लेकिन अगर आप इनसाइड दी पीपीसी अगर हमें दिख रहा है, ये कोई पॉइंट है इनसाइड दी पीपीसी, और अगर मान लो ये है कोई आउटसाइड दी पीपीसी, बोलो हाँ कि? तो ये जो पॉइंट है जो पीपीसी के अंदर है, इसका मतलब क्या होगा बताओ? भाई जब पीपीसी लाइन बताती थी कि बढ़िया काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, तो अगर आप उसके अंदर हो, इसका मतलब है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब सर जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं है सर, कुछ तो गड़बड़ है सर, कुछ तो गड़बड़ है। बोलो हाँ कि ना? जैसे बच्चे तुम लोग, हाँ कि ना? अरे सब कर लेंगे यार, अरे बस लिख लिख के क्या प्रैक्टिस करना, देख तो लिया मम्मी, हो जाएगा यार, तो पेपर ही तो है, इतना पीछे क्यों पढ़ रहे हो? सुबह से पढ़ी तो रहा था, थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो बच्चों तुम्हें होना चाहिए इस लेवल पर, पीपीसी के लेवल पर, ए बी सी डी ई एफ जी पॉइंट पर होना चाहिए। आप उसके भी अगर अंदर हो, तो सर हमारी गड़बड़ है, ये तो सर हमारी ही कमी है। मतलब यहाँ पर अगर और मेहनत करोगे तो पीपीसी तक पहुंच सकते हो। मेहनत ही तो करनी है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ आप लोगों के केस में? सर थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, हाथ से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लिख लिख के याद नहीं कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं सर, तो कोई बात नहीं बच्चों, लिख लो तो आ जाओगे पीपीसी करते हैं। हाँ कि ना? लेकिन सर इस पॉइंट का क्या, ये पॉइंट क्या है जो पीपीसी के भी बाहर है? अरे सर ऐसा कैसे? भाई पीपीसी के बाहर होने का मतलब है कि ये आपके लिए एक अनअटेनेबल पॉइंट है। बोलो आप, बिल्कुल सर अनअटेनेबल ही तो हुआ। इसका मतलब ये जो अंदर वाला पॉइंट था, ये भी अटेनेबल है, मेहनत करके आप पीपीसी तक पहुंच सकते हो। लेकिन ये तो सर पीपीसी के बाहर ही है, पीपीसी के बाहर है, तो हम चाहकर भी इसको अटेन नहीं कर सकते। लेकिन खुद बताओ ना, अब एक बच्चा कहे मैं तो आज सुबह उठा हूं 6 बज रहे सर, मैंने आज तक अपना सिलेबस कभी देखा ही नहीं, और आप भी सुबह 7:30 बजे मेरा पेपर है और कह रहे हैं मुझे तो 90 प्लस लाने हैं, तो भैया वो तो अनअटेनेबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इकोनॉमी की बात करूं, तो ये जो अनअटेनेबल पॉइंट है, ये जो अनअटेनेबल है, वो विद द गिवन रिसोर्सेज है, याद रखना। इसके साथ है अनअटेनेबल विद द गिवन रिसोर्सेज। मतलब हम लोग इकोनॉमी में क्या मान के चलते हैं, पीपीसी के एक और असम्पशन क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो फिक्स्ड है, लिमिटेड है। तो विद द फिक्स्ड रिसोर्सेज या कह लो विद द गिवन रिसोर्सेज, हम लोग पीपीसी देखो असम्पशन बेस्ड तो पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स असम्पशन बेस्ड है। हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो जितने थे उतने ही हैं। तो विद द गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हम चाह कर भी इसको अचीव नहीं कर सकते हैं। मतलब सर मतलब ये हुआ कि इस अनअटेनेबल पॉइंट को भी अचीव तो करा जा सकता है, विद द गिवन रिसोर्सेज अचीव नहीं कर सकते। सर उतने पैसे हैं, आप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन अगर मैं पैसों को बढ़ा दूं, अब बोलो, अगर मैं टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दूं, अब बोलो, अरे सर अब तो कर लेंगे, यही बात है। तो ये तो मैंने अनअटेनेबल पॉइंट लिखा है, वैसे मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करने वाला हूं। ये तो अनअटेनेबल पॉइंट है, वो विद द गिवन रिसोर्सेज अनअटेनेबल है। इसका मतलब उसमें अगर मैं रिसोर्सेज डाल दूं, उसमें मैं टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दूं, तो सर बात बन जाएगी, यहां पर भी अनअटेनेबल पॉइंट भी अटेनेबल हो सकता है। लेकिन विद द गिवन रिसोर्सेज मैं चाहकर भी इसको अचीव नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको अनअटेनेबल पॉइंट कहता हूं। तो इसका मतलब दो तरीके की बातें और सीख लो, अटेनेबल और अनअटेनेबल।
अटेनेबल कौन सा है भाई? पीपीसी अनअटेनेबल है। ईमानदारी से काम करोगे, मेहनत से काम करोगे तो पीपीसी कर्व पर ही पाए जाओगे। बढ़िया बच्चे हो आप लोग, हाँ कि ना? कम काम कर रहे हो भाई, मेहनत करो, मोटिवेट करूंगा, जागो, और क्या, सुबह सुबह उठो, रात को लेट तक पढ़ो, मोबाइल मत देखो। तो ये तो आप अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे थे, मतलब बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए मोटिवेट करके आपको पीपीसी कर्व तक मैं ला सकता हूँ, जहां पर आपका फुलर यूटिलाइजेशन हो, आप अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हो। लेकिन अगर आप पॉइंट के बाहर हो और कहते हो एटीट्यूड सेम रहेगा सर, हम नहीं पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, आपका कहना मानना नहीं है हमने, ना 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 ना, फिर भी बताओ 100% नंबर कैसे आएंगे? तो मैं कहूंगा फिर तो बेटा अनअटेनेबल है, क्योंकि विद द गिवन शेड्यूल, आपके जो गिवन शेड्यूल है उसको देखते हुए तो वो अनअटेनेबल है। लेकिन सर अगर पढ़ना शुरू कर दे तो, मोबाइल त्याग दे तो, वैसे मेरे को पता है ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर मोबाइल त्याग दिया तो, टाइम पर उठना शुरू कर दिया तो सर अनअटेनेबल पॉइंट भी अटेनेबल किया जा सकता है। तो यही खास बात है यहाँ पर पीपीसी की भी, यहाँ पर भी ऐसे बात करेंगे, ठीक है? अब आखिरी बात देख लो जरा फटाफट से, प्रॉपर्टीज या फीचर्स ऑफ पीपीसी। भाई अभी हम लोगों ने सीखा कि भाई एक गुड्स की, अगर मैं गन्स और किसकी बात करूं, बटर की, गन्स और बटर, अगर मुझे बटर की प्रोडक्शन बढ़ानी थी तो मुझे गन्स की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ता था बच्चों? ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा ही करना पड़ता है, बिल्कुल सर ऐसा करना पड़ता है। तो इस वजह से अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर एक नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है, अपोजिट रिलेशनशिप। आपको तो पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जब भी आप पढ़ते हो, जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो बच्चों, अगर कोई चीज एक ऊपर कोई चीज नीचे, या कोई चीज ऊपर दूसरी चीज नीचे, अगर ऐसा अपोजिट्स आपको दिखता है साइन या नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है, तो हम उसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन नजर आता है। कौन सा रिलेशन? खुद बताओ, क्या आपको पीपीसी बनाते समय इनवर्स रिलेशन नजर नहीं आ रहा था? बिल्कुल आ रहा था सर, अगर एक की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे की कम करनी ही पड़ रही थी। और इकोनॉमिक्स में अगर आपको कहीं पर इनवर्स रिलेशन बच्चों दिख जाए तो भाई वहां पर तो हमारा ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, डाउनवर्ड स्लोपिंग यहां से यहां बने है सर, यहां से यहां बने डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे आ रहा है सर, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बना, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है। एक चीज बढ़ाने के लिए दूसरी चीज कम हो ही रही होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद रखना बच्चों, जहां पर आपको कौन सा रिलेशन दिख जाए, इनवर्स रिलेशन, वहां पर पहली बात ग्राफ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है सर, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हाँ कि ना? और सेकंड बात, वो लेफ्ट टू राइट बन रहा होगा, लेफ्ट टू राइट। बच्चों सामने देखो तो लेफ्ट टू राइट ही तो बन रहा है, लेफ्ट है ये, लेफ्ट टू राइट, और डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप, हाँ कि ना? वेरी गुड। अगली खास बात है, पीपीसी जो होता है उसकी शेप कॉनकेव होती है बच्चों। अब बात आती है सर ये क्या होगा, ये समझ में नहीं आया बच्चों। याद करो कि मैंने आपको टॉपिक कराया है जिसमें मैंने बोला था कि एमआरटी बढ़ता हुआ है, एमआरटी बढ़ता हुआ। अगर ध्यान से देखो, ये रहा मैंने कहा था ना इंक्रीजिंग एमआरटी। इंक्रीजिंग एमआरटी का मतलब क्या था, अभी बताया था, बोलो बोलो। इंक्रीजिंग एमआरटी का मतलब ये था कि यहाँ पर जो सैक्रिफाइस है वो ज्यादा होता जा रहा है और उसके अगेंस्ट जो गेन हो रहा है वो कम हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है धीरे धीरे और सैक्रिफाइस हो रहा है बढ़ता 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 बढ़ रहा है। तो मतलब मेरा सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा हो रहा है और मुझे गेन सिर्फ कुछ ही यूनिट का हो रहा है। अगर ऐसा देखने के लिए मिलता है तो मैं कह सकता हूं जो एमआरटी है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो इंक्रीजिंग है। और जहां पर भी आपको इंक्रीजिंग एमआरटी दिख गया बच्चों, मतलब सैक्रिफाइस ज्यादा हो रहा है, गेन कम हो रहा है, वहां पर ग्राफ की शेप हमेशा कॉनकेव ही बनेगी। तो अब आपको दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हो गई होंगी कि पीपीसी की शेप कॉनकेव क्यों बनती है। कॉनकेव बनने का कारण है सर क्या? इंक्रीजिंग एमआरटी, दैट इज सैक्रिफाइस हो रहा होगा ज्यादा 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 और गेन हो रहा होगा उसके मुकाबले कम कम और कम, मतलब सैक्रिफाइस हो रहा होगा बहुत ज्यादा और गेन हो रहा होगा कम। तो साफ साफ हम कह सकते हैं कि भाई पीपीसी की शेप फिर उस केस में क्या ही बनती है, कॉनकेव बनती है। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया सर, ये तो बहुत जबरदस्त टॉपिक है सर, हाँ कि ना? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पेपर में आएगा। ये आज हमारा पार्ट 1 है, ध्यान रखना, एक और पार्ट के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे, दूसरे पार्ट के अंदर। तो आप लोग दूसरा लेक्चर भी जरूर देखना, तभी आपका पीपीसी पूरा कंप्लीट होगा। वैसे हम लेकिन सच बताऊं तो सारा मेहनत का दिन हमारा आज का ही था, आप समझ जाओ। पीपीसी को आज ही आपने मेरे हिसाब से तो सीख लिया, अब इसमें कुछ एड ऑन्स रह गए हैं, लेकिन उसको मजा उस बच्चे को आएगा जिसने पहले ये वाली वीडियो देखी होगी और इसको समझा होगा। बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। और बाकी वीडियो लेक्चर्स देखो हमारे बनाए हुए हैं, जरूर चेक करो प्लेलिस्ट वगैरह, और एक एक चीज कवर करो बच्चों। एग्जाम आने वाले हाथ में दिया आपके, ठीक है? बहुत ध्यान से मेहनत करो, कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, हर चीज का ज्ञान इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज्ञान के पीछे भागो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।